आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी की जॉब्स सर्च कर सकते हैं। और इसमें हम इसके रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरिया को देख के किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये जॉब जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम पूरा करते हैं तो हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है हमने, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हम पीपीएससी की वेबसाइट पे, या तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है या उस पर चले जाएंगे, या आप गूगल से पीपीएससी की वेबसाइट को सर्च करेंगे। तो ये अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सॉलिड है तो ये आपको फ़ौरन ही यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। इसको ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस जो है दैट इज़ द होम पेज फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट। और इस होम पेज में साथ यहाँ पे जॉब्स के लिए टैब है। यहाँ पे क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके बाद स्केड्यूल है, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उनके, या फिर इंटरव्यूज़ के लिए जो कॉल आ रही हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं फ़िलहाल, ये उनके लिए स्केड्यूल होगा यहाँ पे। अगर कोई टेस्ट पहले हो चुका है या इंटरव्यू पहले हो चुका है या डिटेल मार्कशीट उनके जो रिज़ल्ट्स की, ये यहाँ पे रिज़ल्ट वाले कॉलम में यहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ अगर किसी तरह से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो टेस्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। इसके साथ पब्लिकेशन में प्रेस रिलीज़ में जो करंट न्यूज़ होंगी वो आ जाएगा। कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं और इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे इस वेबसाइट में मौजूद होंगे। यहाँ पे ये न्यूज़ पेन है, इसके अंदर जो करंट कोई भी इंफॉर्मेशन टेस्ट से रिलेटेड, अपकमिंग जॉब से रिलेटेड, करंट अवेलेबल जॉब्स के रिलेटेड, वो यहाँ पे ये इस तरह से ऊपर नीचे ये मूव कर रही होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें इसके नीचे यहाँ पे जॉब्स के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 23, 22 यहाँ पे 2021 के ईयर के अंदर जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे ये डाउनलोड के लिए टैब बना हुआ है, तो इसमें चलान फॉर्म हमने जो फ़ी पे करनी है 600 इसकी फ़ीस है, तो ये 600 फ़ी पे करने के लिए हमारे पास चलान फॉर्म जो है वो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो डिपार्टमेंटल परमिशन आपके लिए ज़रूरी है, और साथ में एक्सपीरियंस लेटर, रिक्वेजिशन फॉर्म, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जी, इसमें नीचे यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स इन्फो है। इसका लाहौर में 2 ऑफिसेज़ हैं, और बाकी ये रीजनल ऑफिस हैं मुल्तान, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद। ये जो ऑफिस हैं यही एक्चुअली आपके टेस्ट सेंटर भी होते हैं। अगर आप डीजी खान की विसिनिटी में रहते हैं तो आप ये सेंटर क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट जो है वो यहाँ पे होगा। मुल्तान के साथ रहते हैं फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, तो ये आपके टेस्ट सेंटर भी होते हैं। तो आप यहाँ पे जाके आप जब टेस्ट का सेंटर सेलेक्ट करना है आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हुए, तो आप इन सेंटर को सिलेक्ट करेंगे जो आपके सबसे करीब तर है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है हमने, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप एक जॉब देखते हैं कि ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के लिहाज से, एकेडमिया के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, मैं उसमें पूरा उतरता हूँ, तो आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, और उस फॉर्म को आप फिल करने के बाद इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है वो इसके अंदर सेव होती जाएगी साथ साथ। और अगर आपको पता चलता है कि इस एप्लीकेशन में तो कुछ गलती है, मैंने कुछ गलत पुट कर दिया, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया या किसी से इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप इस एडिट एप्लीकेशन में जाके इस एप्लीकेशन को उसके ड्यू टाइम में पहले पहले आप एडिट भी कर सकते हैं। और ये प्रिंट एप्लीकेशन, आपने जब टेस्ट देने के लिए जाना है तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। अपकमिंग जॉब भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, इंटरव्यू लेटर, कॉल लेटर, एडमिशन लेटर, ये सारा कुछ आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। चलते हैं कि हमने जॉब कैसे सर्च करनी है। जैसे बताया यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 और 23 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जाके इस ऐड से क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ से आपके पास ये, जैसे हमने ये 22 को क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो सबसे बेसिक चीज़ आपने यहाँ पे जाके देखनी होती है, इस तरह से ऐड ओपन होगा तो आप उसकी क्वालिफिकेशन को सबसे पहले देखें कि ये क्या, इस क्वालिफिकेशन पे मैं पूरा उतरता हूँ। तो द जॉब रिक्वायर्स MBBS इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, PMC से कोई ये रिकग्नाइज डिग्री होगी या MBBS होगा, तो उसके लिए ये जॉब है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ें यहाँ पे कि एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं तो आप इसको
अप्लाई करने के लिए वापस वहाँ पे इसके होम पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे ऐसे अप्लाई ऑनलाइन के लिए। अगर आपके लिए ये नहीं है इसमें सूट तो आप नेक्स्ट ऐड देखें, ऐड नंबर 23, यहाँ पे देखें ऐड नंबर 23 हमारे पास ओपन है। यहाँ पे देखें तो एडिशनल डायरेक्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे है इसकी क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन देखें तो मास्टर्स 16 ईयर्स एजुकेशन इन आईटी एंड कंप्यूटर, ये आईटी और कंप्यूटर की जॉब है, ये आईटी और कंप्यूटर साइंसेस की जॉब है। इस तरह से नीचे देखते जाएंगे तो ये आईटी और कंप्यूटर साइंस में की डिफरेंट जॉब्स हैं यहाँ पे, तो वहाँ से आप जो है वो इसको देख सकते हैं कि आप इस क्वालिफिकेशन इस चीज़ पे पूरा उतरते हैं या नहीं। लेट सी कि अगर हम एक जॉब जो है उसके लिए हम क्वालिफाई करते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो ज़रूरी है, हम उसे पूरा करते हैं, तो सबसे पहले आपने इसके लिए जो चलान फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। चलान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको ये इस तरह से ये 3 परत वाला एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप इस फॉर्म को जो है वो नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 600 अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखें सबसे पहले ये कॉलम बना हुआ है बाय होम, द नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे अपना नेम जो फुल नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो 600 है वो किसकी फेवर में जाएगा, दैट विल गो इन दिस फेवर ऑफ सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। यहाँ पे जॉब की डिस्क्रिप्शन या उसका जो टाइटल होगा ये देखें हमारी एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे जाके देखें, इसमें यहाँ पे देखें आप एडिशनल डायरेक्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हमारे पास चलान फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिशनल डायरेक्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे पुट करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है केस नंबर, अब यहाँ पे चलें, अगर आपने ये पुट किया तो यहाँ पे इसका केस नंबर ये लिखा हुआ है, केस नंबर दैट इज़ 64 RH 2021, ये इसका केस नंबर है। तो ये 64 RH 2021 जो है वो आप यहाँ पे चलान फॉर्म में इस जगह पे पुट करेंगे केस नंबर के साथ। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी RS 600, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रुपीज़ इन वर्ड, तो आप यहाँ पे 600 पुट करेंगे और यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएंगे, और उसके बाद ये आपका यही ट्रिपलेट के ऊपर आप ये फिल कर देंगे, ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे उसका केस नंबर 64 RH 2021 था, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600 वर्ड्स में लिखेंगे और आपके साइन हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला परत भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये तीनों परत कंप्लीट करने के बाद आप नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाके काउंटर पे ये जमा करवा देंगे। उसके बाद ये 2 पीस जो हैं वो खुद रख लेंगे बैंक वाले, और एक ये वाली स्लिप ओरिजिनल फॉर्म में आपको दे देंगे ये, और ये आपने अपने पास रखनी है। इस एक तस्वीर की जो है आपने स्कैन कॉपी बना लेनी है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें हमारे पास एक चलान पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखें, इसमें इसे जूम इन करते हैं तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे, ये पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पे नाम लिखेंगे, ये उसी सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे वो जॉब की डिस्क्रिप्शन या उसका टाइटल, यहाँ पे उसका केस नंबर, ये 600 और ये 600 इन वर्ड्स, और ये इस तरह से आपके पास स्कैन कॉपी आ जाएगी। इस स्कैन कॉपी में एक यहाँ पे डेट लिखी हुई होगी, यहाँ पे देखें ये डेट लिखी हुई है, जो आपकी स्टैंप लगेगी बैंक की वो वाली, और साथ में यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, लेट्स सी यहाँ पे जैसे 94 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी ये इस तरह का कोई भी आपका जो चलान नंबर आएगा जो आप जिस सीरीज़ में आप जमा करवाएंगे, तो उस तरह से ये नाम आपके पास आ जाएगा, नंबर आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 94 इन दिस केस, तो ये 94 इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस करने, आपने जब अप्लाई करना है ये साथ में, तो आप ये चीज़ें एक अपने पास फोल्डर बना लें, उसमें आपके पास सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हों, क्योंकि आपने जब पुट करना है उसमें तो आपके पास उसका रिज़ल्ट का कौन से ईयर में आपने मैट्रिकुलेशन की है, कौन से ईयर में आपने जो है वो FSC की है, BS की है, MSc की है, और उसमें आपकी कितनी परसेंटेज थी और रिज़ल्ट किस डेट को आया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए। साथ में इसमें चाहिए CNIC की कॉपी, तो ये CNIC की कॉपी भी आप साथ यहाँ पे रखेंगे। CNIC की कॉपी मतलब इसकी स्कैन कॉपी यहाँ पे, तो ये स्कैंड फॉर्म में CNIC भी आपके पास होना चाहिए, और ये PSC के लिए एक पिक्चर भी होनी चाहिए, आपने वहाँ पे जो पिक्चर अपलोड करनी है ये। इसमें एक और ज़रूरी बात जो नोट करने वाली, ये सबका साइज़ जो वो 24 KB से कम होना चाहिए। ये देखें हमारे पास 23, 18, 23, ये इतने KBs का हमारे पास ये इसका साइज़ है। ये साइज़ इसका जो है वो कम होना चाहिए, 25 KB से कम। अब ये 25 KB से अगर ये ज़्यादा है तो हम इसे कैसे करेंगे, ये देखें हम इसे राइट क्लिक करते हैं यहाँ से ऐसे, तो ये एडिट की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास।
इसे एडिट में क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हम रीसाइज यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसका साइज़ ऑलमोस्ट को 23, 25 था, ये 100 लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे अगर हम इसे 200 पुट करेंगे, ओके करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। इस तरह से इसको ऐसे हम सेव कर सकते हैं। अब देखें इसका साइज़ जो है वो 30 KB चला गया, 25 से ज़्यादा हो गया। अब हम इसको अगर कम करना चाहें 25 से, तो इसी तरह से ये एडिट करें, एडिट में जाके रीसाइज में ये जहाँ पे 100 लिखा हुआ है हम उसे कम करना चाहते हैं तो हम इसे 70 लिख देते हैं। ये 70, अगर ये ऐसे करेंगे 70, तो ये इसे सेव करके देखें यहाँ पे अभी साइज़ इसका 30 था, अब ये 26 आ गया। तो अभी भी ये 25 से ज़्यादा है, तो हम इसे ऐसे करके फिर से एडिट करके इसे रीसाइज़ करके, और इसे रीसाइज़ में यहाँ पे आप जो है वो ऑलमोस्ट 80, 90 लिखेंगे, तो ये 90 भी लिखेंगे तो इसका साइज़ डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसे सेव करके देखें, ये 25, तो ये 25 से लेस, इस तरह से इसका साइज़ जब रीसाइजिंग आप कर सकते हैं। तो आपने दूसरी तरह से क्रॉपिंग नहीं करनी इसमें, उसके पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, तो आपने इस तरह से इसको रीसाइज कर लेनी। अब आपने इसके चालान फॉर्म की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, CNIC का फ्रंट आपके पास होना चाहिए इस तरह से स्कैन, और एक अपनी पिक्चर जो है जिस आपने इस तरह से उन सब का साइज़ जो है 25 और लेस देन 25 होना चाहिए, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जहाँ से आप देख कर डेट्स पुट करते जाएं, मार्क्स की परसेंटेज पुट करते जाएं और ईयर्स पुट करते जाएंगे कि मैंने कौन से ईयर में कौन सी डिग्री की थी और कौन सा सर्टिफिकेट हासिल किया था। ये सब अपने आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप जाएं PPSC की उसी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे, और अब आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे आपके जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सारे इसमें आ जाएगा। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ से ऐसे सर्च करेंगे कि मैं कौन सी चीज़ के लिए, यहाँ पे देखें हम असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर होता है वो एक पोस्ट के अगेंस्ट आप 3 बार दे सकते हैं, और अगर आप तीनों बार फेल हो जाते हैं तो आप उस पोस्ट के अगेंस्ट दोबारा से पेपर नहीं दे सकते। लेकिन अगर सिंगल पेपर MCQ है तो उसके लिए नो लिमिट ऑफ चांसेस वेयर रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग मेड थ्रू 1 पेपर रिटन टेस्ट। तो ये इस तरह इन्फॉर्मेशन है, ये आप इस तरह इसको पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की जो जॉब है ये फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 22। अभी हमने देखा कि 22 और 23 में ये 2 एड्स हमारे पास पड़ी हुई थी। इसका केस नंबर 31K 2021 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन MSc ज़ूलॉजी फर्स्ट डिवीज़न है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 4 है। विमेन कोटा या स्पेशल पर्सन या मिनॉरिटी के लिए जो है कोई भी कोटा नहीं है। यहाँ पे जो चारों की चारों पोस्ट हैं ये ओपन मेरिट के लिए हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। इसका पे स्केल जो है वो 17 ग्रेड की ये जॉब है, BS 17 है, और इसमें एज लिमिट जो है दैट इज़ 20 to 30 ईयर एंड प्लस 5 ईयर दैट इज़ 35 ईयर है फॉर मेल, और फीमेल के लिए 20 to 30 प्लस 8 ईयर दैट इज़ 38 ईयर है फीमेल्स के लिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो इसकी पंजाब होगी, और एडिशनल रिक्वायरमेंट रिसर्च रेफरेंसेस कुछ भी नहीं दिया हुआ इसमें। इसकी जो फ़ी होगी जो आपको बताया बैंक चलान जो आपने पे करना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में दैट इज़ 600। इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 10 सितंबर 2021 है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। आपकी MSc ज़ूलॉजी है और आप जो है वो इन 4 पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो जो अवेलेबल है यहाँ पे आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसे फिलअप फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिलअप फॉर्म के बाद यहाँ पे हमारे पास ये कुछ उर्दू में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी कि आपके जो क्वाइफ हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, ताज़ा होने चाहिए। मतलब आपकी पिक्चर्स, आपका ID कार्ड जो है वो अपडेट होना चाहिए। किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। वालिद का नाम भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें, और अगर कोई भी गलती हो तो जैसे आपको बताया कि आप एडिट एप्लीकेशन वाले लिंक पे जाकर उसको आखिरी तारीख से पहले ठीक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देना है वो पोर्टेबल सेल नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ऐसे किया होता है कि उन्होंने जोंग का नंबर जैज़ पे कन्वर्ट किया हुआ है या जैज़ का नंबर टेलीनॉर पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो ऐसे नंबर जो है वो नहीं चलेंगे। तो इसमें जो है वो पोर्टेबल नंबर जो है ना आपने कभी भी नहीं देना। बैंक चलान जो है उसकी भी तस्वीर अपलोड करनी है आपने,
और ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द जनरल गाइडलाइन, और फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ से CNIC नंबर पूछा जाएगा। CNIC नंबर विदाउट डैश आपने यहाँ पे एंटर करना है। ये CNIC नंबर, ये कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह से सेम यहाँ पे विदाउट डैशेस पुट करना है। ये पुट करने के बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट कर देंगे। इसके बाद वही नंबर जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जब वो पोर्टेबल नंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर होना चाहिए जो आपने कहीं पे भी ऐसे इसको कन्वर्ट नहीं करवाया हुआ, तो यहाँ पे पुट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट चले जाएंगे। आप इसमें जो भी पुट करते जाएंगे वो आपके जो है वो साथ साथ ही ऐसे डाटा जो है वो सेव होता जाएगा। नेक्स्ट सेव इन्फॉर्मेशन होती जाएगी। आप इसमें परेशान होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आपका फॉर्म अगर रुक जाएगा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, बिजली की वजह से, आप उसे दोबारा वहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है, तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जब डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ईयर्स आ जाएंगे। ये देखें 2019, 20, 21, 22। यहाँ पे आप इसे प्रीवियस ईयर में डेफिनेटली आपकी एज होगी तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये मंथ आ जाएगा और इसी के बाद इस तरह से इसकी कोई भी डेट होगी तो आप उसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो फॉर नो, और अगर स्पेशल पर्सन अगर आप डिसेबल हैं येस फॉर येस और नो फॉर नो, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से नीचे आएँ, टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर येस, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डाटाज और भी चाहिए होंगे, तो उसमें आपके एडिशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने वो पुट करने हैं। और आपने जो आपके पास फ़ी चलान है, फ़ी वाउचर है, जो आपकी उसमें एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं या CNIC की फ्रंट कॉपी है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो आपके लिए ये एप्लीकेशन जो है वो ऐसे ही खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आगे चलती जाएगी। तो इसमें अगर फर्दर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप जो है वो उसे मुझसे टेक्स्ट बॉक्स में, इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।